जी अस्सलाम वालेकुम। अजकल नौजवान जिहड़े छोरां दे विच जिहड़े पढ़ना चाहते हैं उन्होंने एक बड़ा जज्बा होंदा है भी असी इत्थों तो इस मुल्क के विचों तलीम तो हासिल कर लेंदे हैं। उस तो बाद उनकी ख्वाहिश होंदी है कि असी बाहरले मुल्क के विचों तलीम हासिल करिए या बाहर की साडे कोई डिग्री होवे उसकी डिग्री की जिहड़ी वैल्यू है वो साडे मुल्क के विच उसकी जरा अपनी मुल्क की डिग्री नालों वैल्यू ज़्यादा होंदी है। कोई कानून की डिग्री होवे या जिस हवाले नाल भी डिग्री होवे ते किहड़े ख्वाहिशमंद हुंदे ने वो अपने किहड़े मुख्तलिफ जिहड़े एजेंट हुंदे ने बाहर घल्लण वाले उन्हां नाल राबता करते हैं। एक तो वो पैसे अपने ज़्यादा दे के पैसे खड़ा लेंदे ने, उस तो बाद जिहड़ा उन्हां दा तलीमी साल हुंदा है वो ज़ाया हो जाता है। कि असी एक अपने अहले इलाका वास्ते एक नवी आफर लैके आए हैं। साडे नाल इस वक्त अली रियान साहब मौजूद ने। अंदा एक इदारा ब्रिज ब्लू टोबा टेक सिंह तो ने बिलोंग करते पे ने। असी इस हवाले नाल इन्हां नाल गुफ्तगू करने भी कि नौजवान है बाहर तलीम हासिल करना चाहते हैं उन्होंने वास्ते एक की सहूलत देंदे ने, क्या कितने महीनों के अरसे के बाहर चलते हैं, क्या बाहर जिस टाइम जलंधर यूनिवर्सिटी या किसी अदारे वो तलीम हासिल करने उत्थे इन्हां भेजी तरफों की सहूलत होंदी है की होंदा है, या दूसरे जो भेजते उन्होंने की मुश्किलात होंदी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अली रियान साहब असीं तुहानूं अपने शो वेलकम करने ते जिहड़ा दूसरा अदारा है टोबा टेक सिंह ब्रिज ब्लू टोबा टेक सिंह जी ब्रिज ब्लू बेसिकली सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल इंटरनेशनल एक मल्टीनेशनल कंपनी जी इहदा जिहड़ा ग्लोबली हैड ऑफिस है वो आस्ट्रेलिया के अंदर है, सिडनी के अंदर इहदा ऑफिस है। उस तो इलावा 25 मुल्कों के अंदर ब्रिज ब्लू जी है वो अपने ऑफिस के नाल काम कर रही है। तो पाकिस्तान के अंदर ब्रिज ब्लू टोबा टेक सिंह ब्रांच जी इनकी 7वीं ब्रांच है। इस तो इलावा इनकी 6 ब्रांचा होर भी ने जिंदे विच इनका हैड ऑफिस जिहड़ा है लाहौर के अंदर है और इनका कंट्री डायरैक्टर जिहड़े ने वो मैम कौसर शरीफ ने जिहड़े बुरे वाला तो बिलोंग करते हैं। अच्छा ब्रिज ब्लू बेसिकली एक स्टूडेंट कंसल्टेंसी फर्म है जिहड़ी कि स्टूडेंट्स नूं स्टडी अब्रॉड बाहर जाण वास्ते जिहड़े उन्हां दे अदारे ने उत्थे कॉलेजेस ने यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हां दे विच उन्हां नूं एडमिशन लैके दिंदी है और उस तो इलावा उन्हां दा जिहड़ा इत्थे पाकिस्तान दे अंदर वीज़ा प्रोसैस हुंदा है उन दे विच उन्हां नूं मदद करदी है। अच्छा जिहड़ा स्टूडेंट इसकी ख्वाहिश रखदा है जी जी उसके वास्ते तुसीं जिहड़ा एक प्रासर हुंदा है जी जी वो कितने महीने विच उसका तुसीं क्लीयर करके दिंदे? कई असल अदारे इत्थे असीं वेखी दे ने उन्होंने बाहर भेजण वास्ते उन्हां एक तो पैसा ज़ाया कर देंदे ने ते एक उन्हां जो तलीमी साल हुंदा वो ज़ाया कर देंदे बाद ना ही वो बाहर भेज सकते ना ही वो बाद उन्होंने पैसे असल हालत वापस लभदे ने जी। तो क्या तुहाडा जिहड़ा अदारा है ये कितने महीनों में कोर्स करके मुकम्मल हो गया? बेसिकली जी किसी भी कंट्री का प्रोसैस जिहड़ा वे वो अपना अपना एक टाइम फ्रेम हुंदा है। अगर इस यूके की गल करिए तो यूके के अंदर तकरीबन 2.5 to 3 महीने लगते हैं टोटल प्रोसैस के अंदर। ये प्रोसैस टाइम जिहड़ा वे इहदे विच पहले यूनिवर्सिटी चो एडमिशन या कॉलेज का बच्चा एडमिशन लैंदा है उस तो बाद उनकी रिक्वायरमेंट्स नूं मीट करता है उहदे नाल उनकी फीस जमा करवांदा है जिहड़ा कि बच्चा खुद जमा करवांदा है वो सानू नहीं दिंदा फीस। अच्छा फीस बच्चा खुद यूनिवर्सिटी नूं पे करता है यूनिवर्सिटी के अकाउंट च पे करता है। उस तो इलावा बच्चे का अगर कोई इंटरव्यू आ जाता हो चाहे यूनिवर्सिटी की तरफों हो चाहे एम्बैसी की तरफों हो असीं उन्हें तैयार भी करवाईदा है। ये एक यूके वास्ते 2.5 to 3 महीने में, लेकिन आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड USA तो कैनेडा इन्हां सारे मुल्कों का अपना अपना टाइम फ्रेम है। अगर असीं आस्ट्रेलिया की गल करिए तो तकरीबन 6 to 7 महीने का प्रोसैस है। इवें अगर असीं न्यूजीलैंड की गल करिए तो वो 5 to 6 महीने लांदा प्रोसैस टाइम है। इस तरह USA का 5 to 6 महीने का वे तो इन्हां कंट्रीज़ का हर कंट्री का जो प्रोसैस टाइम है टोटल वीज़ा ग्रांट होने का वो मुख्तलिफ। अच्छा इत्थे तुहाडा जिस टाइम वीज़ा क्लीयर स्टडी वीज़ा क्लीयर हो जाता है जी उस तो बाद जिहड़ा मुंडा या छोर बाहर चला जाता है उस तो बाद उस नूं उत्थे यूनिवर्सिटी वालों या तुहाडे अदारे लोग की सहूलियत तो फराहम उत्थे एक तो ये कि जिहड़ा बच्चा साडे फर्म तो जा रहा हुंदा है साडे नाल वो बच्चा अपना प्रोसैस करवा रहा हुंदा है उत्थे जिहड़े रियलिस्टिक ग्राउंड के उत्ते जिहड़ियां मुश्किलात हुंदियां बच्चे नूं उहदे तो असीं आगाह करीदा। दूसरा उत्थे जिहड़े बच्चे साडे पहले गए उन्हां दे नाल उन्हां दा कंटैक्ट करवाई जाए ताकि उस बच्चे नूं उत्थे कोई भी किसी किस्म की अगर मुश्किलात पेश आउंदियां ने वो बच्चा जिहड़ा उत्थे पहले गया है वो उनकी मदद करदा होवे ते नाले उन्होंने उत्थे अकोमोडेट करदा है। अच्छा तुसीं अपने ब्रिज ब्लू के अदारे की तरफ
ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1000 ਤੋਂ 1200 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫੀਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਉਹ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ। ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਲਾਸ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਿਜ ਬਲੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਜ ਬਲੂ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ तो अपनी इनिशियल डिपॉजिट इतना कुछ जमा करवावे अपनी फीस का 50 या 60%, ताकि अगले 4 महीने 3 महीने यूनिवर्सिटी उन्होंने तंग ना करे। उनकी वजह यह होंगी है कि क्योंकि इत्थों अगर एक बच्चा दूसरे मुल्क जा रहा है, एक डिफरेंट कल्चर जा रहा है, डिफरेंट सोसाइटी जा रहा है, तुसी अगर वेखते हो कि इत्थों एक बच्चा अगर लाहौर जाता है तो लाहौर एडजस्ट होने भी 2-4 महीने लग जाते हैं, तो ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ मुल्क है, उत्थे एडजस्ट होने वास्ते 3 तो 4 महीने कम अज़ कम चाहिए उस बच्चे को। तो इस वास्ते जदों बच्चा उत्थे जाता है, बजाए वो फाइनैंशियल इशूज़ का शिकार होवे, बजाए उत्थे जाके डिप्रैशन का आप भी होवे तो पिछले घरदियां भी तंग करे, बेहतर है कि वो बच्चा अपनी फीस जी है 50 to 60% इत्थों पे करके जाए, ताकि उन्होंने अगली फीस मैनेज करना, अपना रहना ते अपनी उत्थे रहायश का इंतजाम करना आसान हो। ब्रिज ब्लू अदारा है जी जी, ये एक मिसाल है जेरे तुसी कमीना दसते इन वास्ते कितना को बैलेंस होना चाहिए। अगर असी यूके दे विच गल करिए तो यूके दे अंदर बैचलर जिहड़ा बच्चा 12 जमातां पढ़ के जाना चाहता है वो तकरीबन 40 तो 45 लाख रुपये का खर्चा आउंदा है। इस तरह अगर बच्चा जिहड़ा है वो ऑनर्स कर लिया, 16 जमातां पूरियां कर लिया ने, तो बाद च उत्थे मास्टर्स करना चाह रहा है या एमफिल करना चाह रहा है वो बच्चा, उनके वास्ते तकरीबन 30 तो 35 लाख रुपये का खर्चा आउंदा है। ये यूके का है। इवें अगर असी न्यूजीलैंड की गल करिए जिहड़ी कि अजकल उनकी वीज़ा रेशो 92% ते वे, तो उनके जोड़ा खर्चा 50 तो 60 लाख के दरमियान। आस्ट्रेलिया की गल करिए तो उत्थे 70 तो 80 के दरमियान खर्चा आता है। और इस तरह USA और कैनेडा का भी डिफरेंट है। USA और न्यूजीलैंड की खूबसूरत गल है कि फीस जी है वो तुसी वीज़ा ग्रांट होने तो बाद जमा करवानी है। वीज़ा ग्रांट होने तो पहले तुहाडे जो टोटल एक्सपेंस ने तकरीबन 2.5 तो 3 लाख रुपये। अली रिहान साहब की गुफ्तगू सुनी है ब्रिज ब्लू टोबा टेक सिंह के हवाले नाल। हुण किहड़ा कोई तालब इलम किहड़ा कोई छोर है ख्वाहिशमंद रखता है इस ते भई असां बाहर जाके पढ़ना है, वो तुसी बात धारा है अली रिहान साहब नाल तुसी रब्ता कर सकते हो। उसका नंबर स्क्रीन के उत्ते मौजूद है। जै भी जाना है बिल्कुल बात धारा है, कोई तुहाडे पैसे खरीदण वाला नहीं चक्कर है, कोई नसन भज्जण वाला नहीं चक्कर है। मतलब तुहाडे कोई ज़हन विच होवे भी ये कोई नसल भज्जण वाला चक्कर है, जां अगे अदारा ये बड़ी देर तो अदारा काम कर रहे हैं, तो इनकी मुख्तलिफ ब्रांच है, इन्हें हुण लांच की है ब्रिज ब्लू टोबा टेक सिंह के नाम तो।